Hey everyone, welcome to a brand new episode of Motorcycle Podcast, your favorite two-wheeler podcast on सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स एंड यूट्यूब। आज हम आ गए हैं एक नए एपिसोड के साथ और आज हम कुछ और लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं आपके लिए। कुछ लॉन्चेस हुए हैं अभी, उनकी भी बात करेंगे और कुछ और न्यूज़ की भी बात करते हैं इस एपिसोड में। लेट्स गो। तो कैसे हो गाइस, कैसा गया आपका राइडिंग वीक? क्या आपने राइड करी? क्या कहीं गए? क्या आपने कोई बाइक के बारे में सुना? कोई बात नहीं सुना तो हम आपके लिए लेटेस्ट न्यूज़ लेके आए हैं। बाय द वे, पहले भी बता रहा हूँ, पहले एपिसोड जो भी हमने किया था उस हिसाब से बता रहा हूँ कि जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये न्यूज़ आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो हमारी वेबसाइट में motorcycle.com/news में जाके। मैं लिंक्स लगा दूंगा वीडियो के नीचे, यू कैन चेक इट आउट। बट हम आ गए हैं न्यूज़ को डिस्कस करने और कुछ मैं अपने भी व्यूज़ दूंगा उस पर। यार बड़ा मज़ा आता है ऐसे न्यूज़ के बारे में, लेटेस्ट बाइक्स के बारे में बात करने में। तो सबसे पहले बात करते हैं KTM 390 एडवेंचर X जो है और एंड्यूरो R जो है ना, उसे ग्लोबली रिकॉल किया गया है क्योंकि उसके इंजन की वाइब्रेशन की वजह से उसका साइड स्टैंड हिल रहा है। तो बेसिकली KTM क्या करने वाली है, सारी जो उनकी बाइक्स हैं उनके साइड स्टैंड का स्प्रिंग जो है ना उसे अपडेट करने वाली है। और यहाँ पे गुड न्यूज़ है फॉर ऑल द इंडियन राइडर्स, क्योंकि इंडियन राइडर्स ने जिन्होंने KTM 390 X या एडवेंचर X ली है उनके लिए क्या बेनिफिट है कि उनका ना इन्होंने पहले ही चेंज कर दिया है, पहले ही अपग्रेडेड स्प्रिंग लगा दिया है साइड स्टैंड में, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ये ग्लोबल रिकॉल हुआ है बेसिकली यूएस में, मेक्सिको में, कनाडा में, बड़ी कंट्री जो है, जो दूसरी वेस्टर्न कंट्रीज हैं, वहां पे ये ग्लोबल रिकॉल हुआ है। वहां पे इन सब स्टैंड्स के स्प्रिंग्स बदले जा रहे हैं। स्प्रिंग बदल जाएंगे तो फिर आई थिंक ये प्रॉब्लम सॉल्व आउट हो जाएगी। तो इसी के लिए दिस इज अ ग्लोबल रिकॉल, दिस इज नॉट पर्टेनिंग टू इंडिया। बट अगर कोई इंटरनेशनल राइडर हमें देख रहा है, हमें जज कर रहा है, हमें हमारा पॉडकास्ट गलती से सुन रहा है डब में या किसी भी अपनी लैंग्वेज में, तो प्रॉब्ली उनको जाके अपना करवा लेना चाहिए। उनको ये जो स्प्रिंग है उसको चेंज करना चाहिए, आई थिंक दिस इज ब्रेकिंग। वो इंजन के प्रेशर से, इंजन के जो साउंड से ना, वाइब्रेशन से, वो आई थिंक ब्रेक हो जा रहा है। तो डू गेट इट चेंज। जो भी इंटरनेशनल राइडर्स हैं, इंडियन राइडर्स के लिए मजे हैं, उनको ये सब की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक बड़ी न्यूज थी पर्टेनिंग टू KTM। नाउ हम बजाज की एक न्यूज पे आते हैं। बजाज पल्सर इज गेटिंग अ बिग बिग मेकओवर। ये न्यूज बहुत जगह आ रही है ना, किस टाइप का मेकओवर होगा वो पता नहीं, लेकिन जो पल्सर 125 और 150 हैं, जो बजाज के क्लासिक मॉडल हैं पल्सर के, उनको एक अच्छा मेकओवर मिल रहा है 2026 में। नाउ सुनने में ऐसा आ रहा है कि ये फेस्टिव सीजन में आएगा मेकओवर, तो अभी टाइम है इसमें, बट आफ्टर लॉन्ग टाइम इसको मेकओवर मिल रहा है। लास्ट एपिसोड में मैंने बात करी थी ना कि कुछ ग्राफिक्स, एडिशनल ग्राफिक्स वगैरह लग के आ रहे हैं इस बाइक को, क्योंकि ये बाइक इतनी पुरानी है। इस बाइक को अब सीरियस मेकओवर चाहिए, नेक्स्ट जेन फीचर्स चाहिए, और पल्सर की जो आइकॉनिक ब्रांड है ना उसको इनको बढ़ाने के लिए ट्राई करना चाहिए। बिकॉज बहुत सारी जो बाइक्स हैं अब अपडेट हो चुकी हैं और जो पल्सर रेंज है ना वो बहुत टाइम से अपडेट नहीं हुई है। पता नहीं, आई थिंक प्रॉब्ली मैं देख रहा हूँ यही पल्सर 10-12 साल से तो यही पल्सर चले जा रही है। और इवन दो इंजन में अपडेट्स आए हैं, इवन दो थोड़े पावरफुल इसको बना दिया गया है, बट लुक और डिजाइन वाइज, स्पेशली फ्रॉम द फ्रंट, ये वैसी की वैसी ही है और इसे एक नया अपग्रेड देने की सख्त जरूरत है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द बाइक्स जो है ना, मोस्ट ऑफ द मॉडल्स जो हैं, अब धीरे धीरे करके वो किसी न किसी तरीके से अपग्रेड हो ही गए हैं। आगे बहुत अच्छी बढ़िया LED स्लिक लाइट्स लग गई हैं आजकल। वैसे भी आप देख रहे हो जैसे इसमें बहुत बड़ी लाइट्स लग के आती हैं अभी भी। आजकल आप देख रहे हो बहुत सारी स्लिक लाइटिंग हो गई है, एरोडायनामिक शेप हो गई है, पीछे की लाइट्स भी बदल चुकी हैं, पीछे से भी शेप बाइक्स की एरोडायनामिक हो गई है, सीट्स बहुत कंफर्टेबल हो गई हैं कंपैरिजन में, और टैंक कैपेसिटी बढ़ गई है, टेक फीचर्स ऐड हो गए हैं। सर मल्टीपल थिंग्स जो नई बाइक्स में ऐड हो गए हैं, बट पल्सर में फॉर सम रीजन ये अभी तक नहीं हुए हैं। बट ठीक है, अच्छी बात है 2026 में अपग्रेड आ रहा है। तो जो पल्सर के फैंस हैं, जो पल्सर के लिए वेट करना चाह रहे हैं, वो वेट करें। आई थिंक
फेस्टिव 2026 सीजन जो आएगा प्रॉब्ली लाइक सितंबर अक्टूबर का, वहां पे आपको पल्सर नई देखने को मिलेगी और नई खरीदने को मिल जाएगी। सो डू वेट एंड डू चेक दिस बाइक आउट। जब आएगी तो हम भी इसका रिव्यू करेंगे, बट अभी के लिए फिलहाल के लिए जो अपडेटेड ग्राफिक्स वाली पल्सर है आप वो चेकआउट कर सकते हो इन द बजाज शोरूम नेक्स्ट टू यू। अभी भी इंजन तो बढ़िया है, अगर आप पुरानी शेप से मैनेज कर लोगे तो डू चेक द बाइक आउट। आइकॉनिक बाइक है, मेरी भी फर्स्ट बाइक पल्सर ही थी। सो डू चेक द बाइक आउट, अदरवाइज वेट फॉर फेस्टिव सीजन 2026 फॉर अ न्यू अपग्रेड इन बजाज पल्सर। उसके अलावा और न्यूज आई है, कावासाकी की बहुत बड़ी न्यूज आई है। कावासाकी के 2 मेजर लॉन्च हुए हैं और वो आपको बहुत बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि सबसे पहले कावासाकी निंजा 650 लॉन्च हो गई है एट 7.91 लाख। निंजा 650 है वो थोड़ी डिफरेंट टाइप की बाइक है, वो ज्यादा टोरिंग पे बेस्ड है। अगर आप 600 RR देखोगे जो निंजा की दूसरी बाइक है, वो मोस्टली रेस बाइक है, बट दिस इज अ सिमिलर सॉर्ट ऑफ बाइक, रेस बाइक ही है, बट दिस हैज हाई हैंडल बार्स 650 के, एंड दिस इज मेंट फॉर जनरल टूरिंग। मतलब रेस ट्रैक में भी अच्छा चलती है, बट जनरल टूरिंग के लिए इसमें हाई हैंडल बार्स लगाए गए हैं। तो दिस मॉडल इज अ वेरी फेमस मिडिल वेट स्पोर्ट्स टूरर, ठीक है। और ये E20 फ्यूल कंपैटिबल आ रही है, 649 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन है, 68 HP पावर है एंड 62 Nm ऑफ टॉर्क है। तो दिस इज मोर देन इनफ फॉर इंडियन रोड्स। इंडियन रोड्स के लिए बहुत बढ़िया है। ट्रैक्शन कंट्रोल के साथ आ रही है एंड 4.3 TFT डिस्प्ले के साथ आ रही है, तो बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है अगर आपको लेनी है। 7.91 lakhs इज अ वेरी गुड प्राइस। यू कैन चेक दिस बाइक आउट। लिक्विड कूल्ड पैरेलल ट्विन इंजन है बाय द वे, एंड टॉर्क आपसे देखा है, ये 41 mm टेलीस्कोपिक सस्पेंशन है और मोनोशॉक है। ब्रेकिंग भी बड़ी अच्छी है। 300 mm डिस्क है, 220 mm डिस्क है एट द रेयर विद डुअल चैनल ABS। तो काफी सारे फीचर्स इसमें आ रहे हैं। कावासाकी की राइडोलॉजी ऐप से भी ये लिंक्ड है, एंड ऑफ कोर्स KTRC KTM कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम जो होता है वो भी इसमें लगा हुआ है। तो दिस इज अ वेरी गुड बाइक। इट विल बी अवेलेबल इन द कावासाकी लाइम ग्रीन कलर, ठीक है, जो ये अवेलेबल हो जाएगी। आई थिंक दिस वुड बी अवेलेबल हो ही गई है, आई थिंक ये अवेलेबल हो ही गई है। दिस इज अवेलेबल, या दिस इज अवेलेबल राइट नाउ। कावासाकी आप चले जाओ, कावासाकी जाके चेक इट आउट। 14,000 महंगी है पुरानी वाली निंजा 650 से, विच इज नॉट अ बैड डील, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें भी लगी हुई हैं। एंड दिस इज चीपर देन इट्स राइवल्स एज वेल, जो बता रहे हैं कि CBR 650R से काफी चीप है ये कंपैरिजन में। तो अगर आपको सस्ती में अच्छी बाइक लेनी है, टू चेक दिस बाइक आउट। बाइक दिखने में तो बहुत ही अच्छी है, और क्योंकि ये स्पोर्ट्स टूरर है तो आपके लिए कंफर्टेबल भी रहेगी। एंड दिस लुक्स रियली नाइस इन द ग्रीन कलर। सारे के सारे फोटोज मैं धीरे धीरे सामने सामने लगाते जा रहा हूँ, चेकआउट कर लेना। एंड डू चेक दिस बाइक आउट इन द कावासाकी शोरूम नेक्स्ट टू यू। दिल्ली में आपको पता ही है 2 कावासाकी शोरूम है। डू चेक दिस आउट इन द कावासाकी शोरूम। जैसा कि मैंने कहा था पिछली बार कि पल्सर 150 विद अपडेटेड ग्राफिक्स लॉन्च कर दी गई है। नाउ फुल चेंज फेस्टिव सीजन 2026 में आ रहा है, बट मैंने कहा था कि छोटे रिविजन्स के साथ और माइनर चेंजेस के साथ एक बाइक, एक पल्सर लॉन्च होने वाली है। जो मैंने पिछले वीडियो में बात की थी वो लॉन्च हो गई है। थोड़े बहुत ग्राफिक्स के इसमें अपडेट्स हुए हैं। इसमें LED हेडलाइट लग गई है और LED टर्न इंडिकेटर्स लगे हैं। तो बेसिकली छोटे मोटे चेंजेस में किए गए हैं टू जस्ट पेप अप द फाइनल आइटरेशन ऑफ द ओल्ड पल्सर बिफोर द न्यू पल्सर लॉन्च इन फेस्टिव 2026 सीजन। तो नई फेस्टिव जो 2026 सीजन में नई पल्सर लॉन्च हो रही है, उससे पहले अगर आपको एक बाइक लेनी है जिसमें पुरानी वाली ही बाइक है विथ अ लिटिल बिट ऑफ अपग्रेड्स, जैसे न्यू कलर ऑप्शंस हैं, रिवाइज्ड ग्राफिक्स हैं और कुछ LEDs आगे और पीछे लगे, जैसे मैंने कहा था आजकल नई बाइक्स में आ रही हैं, तो आप इसको डू चेक इट आउट। एंड जनरल बॉडी वर्क और जनरल डिजाइन सेम रहेगा। तो अगर आपको वेट करना है नई पल्सर का तो आप वेट कर सकते हो, बट ओवरऑल थोड़े बहुत चेंज करने से फायदा ये हो गया है कि इसे सरासर रिफ्रेश लुक मिल गया है। तो जिसको पुरानी बाइक पसंद है, पुराने स्टाइल की बाइक पसंद है,
आप ये भी चेकआउट कर लो। इसके प्राइस में ज्यादा फर्क तो आया नहीं है। एलईडी ब्लिंकर्स मिल गए हैं, एलईडी हेडलाइट मिल गई है, और साथ में आपको अपडेटेड ग्राफिक्स और स्टिकर्स मिल गए हैं, कलर्स और स्टिकर्स बेसिकली। बाइक इज अवेलेबल एट 1.12 lakhs, 1.09 lakhs से सॉरी स्टार्ट हो रही है। एंड एलईडी हेडलाइट वाला जो वर्जन है विच इज अवेलेबल फॉर 1.12 lakh। इसमें आपको सिंगल डिस्क ब्रेक भी मिल रही है। आई थिंक ट्विन डिस्क ब्रेक भी अवेलेबल है फॉर 1.15 lakh। सो यू हैव 2-3 वर्जन्स इन द बाइक। आप देख लो, अगर आपको यही लेनी है तो ले लो, अगर आपसे रहा नहीं जा रहा, नहीं भैया मुझे अपडेट करनी है और मैं पुराने डिजाइन से सेटिस्फाइड हूं, तो यू कैन चेक दिस बाइक आउट। दिस इज पुराना डिजाइन, आपको सबको देख ही रखा है ये डिजाइन, बिन देयर फॉर लास्ट 10 years। बट अगर आपको थोड़ी सी वेट करनी है तो आप वेट करके देख लो। फेस्टिव 2026 में यू स्टार्ट मतलब उससे पहले ही यू स्टार्ट गेटिंग पिक्चर्स ऑफ द न्यू पल्सर, और उसके बाद ऑफ कोर्स आई जाएगी। तो देख लो अगर आपको ये लेनी है या फिर वो लेनी है। बट ये भी रिलीज हो गई है ऑफिशियली विद न्यू ग्राफिक्स, ठीक है, तो ये हो गई है। एक और बाइक फ्रॉम द कावासाकी स्टेबल अभी रिलीज हुई है, वो है वर्सिस 650। तो ये वर्सिस 650 है ना, ये अभी इंडिया में बेसिकली रिलीज हो गई है फॉर 8.63 lakhs, 2026 वर्सेस 650। 8.63 lakhs में बहुत ही शानदार बाइक है, बहुत ही बढ़िया दिखती है। आई थिंक इसमें थोड़े से ना, जैसे पहले थोड़ी कर्वी थी वो, इसमें थोड़े से शार्प एजेस डाल दिए, जैसे मैं देख पा रहा हूं, आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। तो दिस लुक्स रियली नाइस, लुक्स लाइक अ प्रॉपर टोरर। और वर्सेस 8.63 lakhs ये अगेन फैंटास्टिक प्राइसिंग, बहुत ही बढ़िया प्राइसिंग है। और यूजुअली जब ऐसा मैंने कहा था, इसमें कॉस्मेटिकली थोड़े से डिजाइन चेंजेस हैं, ज्यादा नहीं है, बट दिस हैज अ फार बेटर इंजन। आई थिंक इंजन को बहुत अच्छा ट्यून कर दिया गया है। तो इन जनरल ग्रे और ब्लैक कलर में ये अवेलेबल है विद ग्रीन हाइलाइट्स, ठीक है, तो ये एक एडवांटेज है। ऑफ कोर्स इसका जो इंजन है वो आप जानते ही हो, इसका ट्रेंड टेस्टेड 649cc ट्विन सिलेंडर लिक्विड कूल्ड इंजन है, जो 67 HP ऑफ पावर बनाता है और 61 Nm ऑफ टॉर्क निकालता है। अगेन इसमें एज द निंजा 650 4.3 कलर TFT डिस्प्ले है विद 4-way एडजस्टेबल विंडस्क्रीन है, जो बहुत बढ़िया है। इसमें एक चीज होती है जो कावासाकी की एडवेंचर बाइक्स होती है, उसमें एक चीज बड़ी होती है कि उसमें फीचर्स बहुत सारे होते हैं। जनरली निंजा 650 से ज्यादा फीचर आपको इसमें मिलेंगे, स्पोर्ट्स टूरर से ज्यादा फीचर्स होते हैं इसमें। तो बेसिकली इसमें सस्पेंशन और स्टैंड्स एडजस्टेबल है विच इज फैंटास्टिक, और E20 कंपैटिबल है ये। इट हैज अ बिग 21 लीटर फ्यूल टैंक, ठीक है, ऑन बाइक वेज अराउंड 220 kg। इसकी सीट हाइट भी बहुत ठीक है, मतलब 845 mm में, 845 mm अब बहुत सारे लोगों को सूट नहीं करती है, बट आई थिंक यू कैन एडजस्ट इट। एंड इसका जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो भी बहुत अच्छा है, 170 mm का ग्राउंड क्लियरेंस है विच इज इनफ फॉर मोस्ट रोड्स, ठीक है। तो ओवरऑल दिस लुक्स टू बी अ गुड पैकेज, ठीक है, फॉर 8.63 lakhs 2026 वर्सेस आपको मिल रही है with a little bit of cosmetic changes and little tweak to the engine। ओवरऑल तो ज्यादा चेंज नहीं, क्योंकि बाइक बहुत ही अच्छी थी पहले से ही, थोड़ा थोड़ा ट्वीक कर दिया है और छोटे मोटे थोड़े चेंजेस डाल दिए हैं। सो ओवरऑल इट इज गुड। ऑल्दो इसका जो कंपटीशन है वो थोड़ा सस्ता है कंपैरिजन में, होंडा NX 500 इज अ चीपर वर्जन, बट आई थिंक वर्सेस 650 इज अ फार बेटर बाइक देन NX 500 एंड मोटो मोरिनी एक्सकेप जो है, दोनों मैंने देखी है, दोनों से आई थिंक ये फार बेटर है इन टर्म्स ऑफ द इंजन पावर, इन टर्म्स ऑफ हाउ द बाइक लुक्स, इन टर्म्स ऑफ हाउ इट राइड्स। आई थिंक दिस इज अ मच मोर पावरफुल बाइक। तो अगर ये थोड़ी महंगी भी है ना, आई थिंक दिस वुड बी वर्थ इट। सो कावासाकी में जब आप निंजा चेक करने जाओगे 650, तो आप ये भी देख सकते हो वर्सेस 650, 2026 वर्सेस 650, और बड़ी ही इंटरेस्टिंग है। एंड एक एक्स्ट्रा कलर ऐड किया गया है इसमें, आई थिंक ग्रे ब्लैक वाला है, जिसमें हल्की हल्की ग्रीन हाईलाइट है। So do check this bike out as well alongside Ninja 650। ये दोनों बाइक्स ना अभी मार्केट में छा रही हैं, और कावासाकी ना मार्केट में बहुत ज्यादा फैल रहा है, मतलब क्योंकि कावासाकी अच्छी बाइक्स देता है इन अ गुड प्राइस रेंज। तो कावासाकी की बाइक्स क्वाइट पॉपुलर हो रही हैं, स्पेशली मिड रेंज बाइक्स जो है ना इसकी, वो क्वाइट पॉपुलर हो रही हैं इंडियन रोड्स पे। सो टू चेक दिस बाइक आउट
ऑफ कोर्स ये पुरानी वाली वर्सेस 650 से थोड़ी महंगी है, बिकॉज इसमें हल्की सी अपग्रेडेड चीजें हैं एंड इट लुक्स रिफ्रेश्ड मॉडल लग रही है। ऑल्दो ज्यादा चेंजेस आपको देखने को नहीं मिलेंगे इसमें, इसका डिजाइन ऑलमोस्ट सिमिलर ही है और इंजन भी इसका ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट इन जनरल थोड़ी थोड़ी ट्वीक करके, डिजाइन ट्वीक, थोड़ा इंजन ट्वीक करके उसको बेटर कर दिया गया है। प्लस दिस इज कंपैटिबल, इट हैज मच मोर फीचर्स देन द वर्सेस 650 पुरानी वाली। तो बहुत सारी चीजों में ये पुरानी वर्जन से बहुत अच्छी है, स्पेशली इन फीचर्स। तो डू चेक दिस आउट, 8.63 lakhs की है, अवेलेबल है एट द कावासाकी शोरूम। डू चेक इट आउट। I think this looks really nice and it goes well with the general look जो होती है ना कावासाकी की वर्सेस की, उससे ये बहुत बढ़िया सूट कर रही है। So do check this bike out और मुझे बताना आप जब चेकआउट करके आएंगे तो कैसा आपको लगा, कैसी लगी ये बाइक। इसके अलावा अभी इतनी ज्यादा न्यूज तो आ नहीं रही है बिकॉज ऑफ द न्यू ईयर एंड एवरीथिंग, तो आगे भी मैं और ऐसे ही एपिसोड्स लेके आऊंगा जहां पे आप न्यूज डिस्कस करूंगा, जहां पे अपने कुछ ओपिनियन आपको बताऊंगा, कुछ बाइक्स के बारे में अपडेट कर दूंगा। अगर आपको एक्स्ट्रा पढ़ना है ऑफ कोर्स हमारी वेबसाइट में जाओ, motorcycle.com/news, फ्रंट पेज वही न्यूज होती है, वहीं देख लो, आपको पता लग जाएगा, सारे इसके बारे में डिटेल्स मिल जाएंगी अगर आपको देखनी है वहां पे। एंड कीप अपडेटिंग अस एज वेल, लाइक शेयर कमेंट करो एंड कीप अपडेटिंग एंड लाइकिंग आवर पॉडकास्ट। यूट्यूब में अवेलेबल है, स्पॉटिफाई में अवेलेबल है, इन वीडियो फॉर्म में अवेलेबल है और ऑडियो में बाकी सारी ऐप्स में अवेलेबल है। जहां पे भी आपको सुनना है, देखना है, वहां पे देख लो। ऐसे ही मैं और पॉडकास्ट एपिसोड लाता रहूंगा जहां मैं अपडेट्स करता रहूंगा, न्यूज अपडेट करता रहूंगा और जो बाइक मैं राइड करने वाला हूं उसके बारे में बताऊंगा और साथ में अपना जो मेन फर्स्ट एक्सपीरियंस है वो यहाँ पे शेयर करूंगा। ठीक है, इसी के साथ मैं अपना एपिसोड खत्म कर रहा हूं। इस सेट को भी धीरे धीरे अपडेट करते रहेंगे, तब तक आप एंजॉय करो एंड राइड करो और मजे करो। ठीक है, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। राइड सेफ, wear your gear and ride everywhere. ठीक है, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट।